आशापुर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खलघाट, ठिकरी और ठिकरी से नाइदड़ होके बलकवाड़ा होके कसरावत, कसरावत से पिपलगोन, पिपलगोन से हम बोरावा, गोगावा होकर खरगोन पहुंचे हैं। ये यात्रा जैसे कि आगे बताया कि हम भगवानपुरा का पूरा बेल्ट घूमेंगे, सेंधवा का इलाका घूमेंगे और फिर निवाली वाला बेल्ट घूम के राजपुर से हम बड़वानी और बड़वानी का जंगल पट्टा पकड़ के पार्टी पकड़ के हम खेतिया जाएंगे और खेतिया से पानसेमल का पूरा जंगल पट्टा 20-25 गांव का भ्रमण करने के बाद में हम 11 तारीख को वहां रात्रि विश्राम करने के बाद में महाराष्ट्र के कुछ जिलों से होते हुए, गुजरात के कुछ जिलों से होते हुए 13 तारीख को सुबह दादरा नगर हवेली सिलवासा पहुंचेंगे, जहां पर आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है और 15 जनवरी 2024 को इस यात्रा का समापन होगा। यह मेरी यात्रा अनवरत यात्रा है। 4 शब्द मैंने जो जीवन मैंने समाज और देश के लिए समर्पित किए हैं, 4 शब्द चुने हैं मैंने: संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण। ये 4 शब्दों को लेकर जिंदगी भर काम करेंगे। परिवार से मैंने पूरा परमिशन ले ली है, माता पिता से परमिशन ले ली है और पूरा जीवन मैंने समाज और देश के नाम पे कर दिया है। जब तक जिएंगे समाज और देश के नाम पे ही जिएंगे। मेरा परिवार बड़ा हो गया है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और जितने भी नाते रिश्तेदार पूरे भारत देश के नाते रिश्तेदार है, दुनिया के लोग जो है नाते रिश्तेदार है, उनके लिए जीना मेरा मकसद है। साथ ही साथ ये जो 3-4 शब्द चुने हैं, ये किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि खरते जी सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। क्योंकि मेरा जन्म आदिवासी समाज में हुआ है, मेरा परम कर्तव्य है कि उस समाज की मैं बात करूं। लेकिन उससे ऊपर उठकर भारत देश में जितने भी समुदाय रहते हैं, जितने भी जाति, धर्म, पंथ को मानने वाले लोग हैं, यदि कहीं मेरी सेवा की जरूरत है, मैं तत्पर सब जगह पे उपस्थित रहूंगा। और ये संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र जो शब्द हैं, वो सभी समुदाय के लिए आवश्यक अंग है। ये 4 शब्द बचे रहेंगे, 4 शब्दों के प्रति लोगों की संवेदना बनी रहेगी तो दुनिया में संस्कृति, जो भारत देश की मूल संस्कृति है, जो विविधता में सुंदरता लिए हुए हैं, विविधता में हमको एक सुंदर परिदृश्य भारत देश का देखने को मिलता है, वो इस देश की संस्कृति है। और बगिया में हम जाते हैं तो नाना प्रकार के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो देख के आनंदित मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन गार्डन में जाएंगे और एक ही प्रकार का फूल है, एक ही कलर का फूल है, तो वो आनंद नहीं आएगा जो अनेकों फूलों को देखने को मिलता है। ऐसे ही भारत देश की मूल संस्कृति है, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की है, उसके बचाने का हमारा संकल्प है। और साथ ही साथ प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो ही हम सुरक्षित रहने वाले हैं। न सिर्फ मानव मात्र बल्कि प्राणी मात्र सुरक्षित रहने वाले हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर हमने अत्यधिक जंगलों की कटाई की है, पहाड़ों को खोद डाला है, जमीन को खोद डाला है, वायु को प्रदूषित कर दिया है और तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे आपने कोरोना का एक उदाहरण देखा, कहीं अतिवृष्टि हो रही, अनावृष्टि हो रही, अनावृष्टि हो रही, बाढ़ आ रहे, भूकंप आ रहे, तूफान आ रहे, तमाम प्रकार के प्रकृति ने अपना भयावह रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। तो मानव को समय रहते हुए समझ जाना चाहिए, नहीं तो हमारा मानव प्राणी मात्र का जीवन के अस्तित्व खतरे में है। दूसरी जो बात है, भारत देश का संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में देश के विद्वान लोगों ने, महान मनीषियों ने इस संविधान को रचना की, जिसमें बच्चों की बात है, महिलाओं की बात है, मजदूरों, किसानों, सभी पंथ, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए अधिकार की बात की गई है। लेकिन दुनिया के किंचित विचारधारों, भारत देश की विशेष करके बात करें तो विचारधारा विशेष के लोग इस संविधान को बदलने की और यहाँ तक कि खत्म करने की भी बात करते हैं। और जो कुत्सित मानसिकता, कुत्सित बुद्धि के लोग हैं, देश की राजधानी दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाते हैं, तो उनसे हमारा कहना है, भारत देश में सच्चे देशभक्त लोग अभी बचे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम लोग खड़े हैं, लड़ने के लिए आपकी मंशा में हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इस संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र को भी बचाएंगे। मैं ज्यादा बात न कहते हुए, दादा के भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं और